मैं नमस्कार। समण वेद प्रकाश पिछले 4.5 साल से मैं लगातार पोर्टल में जुड़ रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है बहुत ही अहम है, क्योंकि समण संघ जो है अभी 5 साल पहले हमारे विद्वान साथियों ने इसको ढूंढ ढांड करके पुनर्जीवित किया है, और ये इन 5 साल में पूरे देश के अंदर फैल चुका है। लोगों की सब जरूरत है, क्योंकि जो आदेश होता है समण संघ का, जैसे कि एक प्राकृतिक नियम होता है, अगर हम उसके नियम को मानेंगे तो निश्चित रूप से सबको फायदा होता है और हर परिस्थिति से हम लोग लड़ सकते हैं। जैसे कि परिवार एकजुट रहता है तो वो परिवार कहलाता है, और तमाम परिवार मिलकर के जब वो इकट्ठा रहते हैं तो वो समाज कहलाता है, और समाज के इकट्ठा रहने से पूरा देश अगर इकट्ठा रहता है तो वो मजबूत होता है। तो ये जो है समण संघ का आदेश, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, ये बहुत ही अहम है। और जो इसके 10 नियम बने हुए हैं, उन नियमों को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को मानना चाहिए। अब तक जो होके आया है पिछले तो उससे लोगों ने अपने अपने तरीके से जो नियम बनाए हैं वो हर व्यक्ति के लिए वो लाभकारी नहीं रहे हैं। अगर हम सब लोग समण संघ के आदेश को माने तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा प्रयोग किया गया है और किया जा रहा है। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व को प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने उच्चतम ज्ञान को सोचा कि मैं किसे बांटूं। तो सबसे पहले उन्होंने आकर के सारनाथ में रुक कर के अपने उन 5 साथियों को ढूंढा था, और उन्होंने सबसे पहले उस ज्ञान को उन लोगों को बांटा। तो धीरे धीरे जब संघ बना तो संघ बनने से जिससे जो फायदा हुआ लोगों को, उससे बहुत बड़ा संघ बनता चला गया, और उसमें जो नियम थे सब लोगों को मानना पड़ा, और बुद्ध का संघ जो है बहुत बड़ा संघ बना और दुनिया के अंदर वो फैला। उससे पहले भी सिद्धार्थ गौतम जो है एक संघ के सदस्य थे, और संघ का जो नियम था, जो नहीं मानता था उसको सज़ा मिलती थी। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम को एक सज़ा मिली थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्हें बुद्धत्व बनने का एक रास्ता मिला। अगर संघ उस चीज़ को इग्नोर करता, अपने नियम को ना सख्ती से लागू करता, तो हो सकता था कि सिद्धार्थ को वो दुनिया के अंदर वो सफलतम रास्ता नहीं मिलता। इसी तरह से जब तक संघ रहा तो देश इकट्ठा रहा, और तमाम महासमण संतों ने, चाहे वो हमारे सम्राट अशोक रहे हों या और दूसरे संत रहे हों, सबने संघ के नियम के आधार पर जो काम किया, आज वो इतिहास के अंदर अमर है। तो ये जो पीछे नियम लाए गए हैं, 10 नियम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। संघ में केवल समण, तो समण के लिए ये संघ पुनर्जीवित हुआ है, और इसमें चंदा कभी नहीं, इसका विशेष ध्यान हमें रखना होगा। जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद। 5वां जो है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, क्योंकि इससे लोगों में अहम बढ़ता है, और उसी कारण से जो है ये संघ टूटता चला गया। जो आज उसको हम लोग सख्ती से उसको लागू कर रहे हैं। इसका पंजीकरण कभी नहीं, संगत विशेष सबसे ऊपर है, जो सबको मानना होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति जो होती है वो राजा की नीति होती है। अगर देश का राजा की नीति सही नहीं है तो वो जनता के लिए या किसी के लिए भी वो लाभदायक नहीं होती। जैसा कि आज खुला जो चेहरा है देश के अंदर, उससे आप एहसास कर सकते हैं कि संघ कभी राजनीति नहीं जाएगा, लेकिन संघ उसको कंट्रोल में रखेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। अगर संघ में कोई इन नियमों को नहीं मानता है और वो घात करता है, तो निश्चित रूप से उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। जैसे कि पीछे
जो घटना हुई है, 3 संघातियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो कभी संघ में वापस नहीं ले जाएँगे। तो इस तरह के जो नियम हैं ये कभी बदले नहीं जाएँगे। ऐसा लोगों को सबको जो है अपने आचरण में, अपने जीवन में ये 10 नियम उतारना चाहिए और ये सबके लिए एक सफलता का संकेत दे रहा है समर संघ, क्योंकि अब तक जो संगठन हम लोगों ने जिसके कोई नियम नहीं होते, उससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो नुकसान उठाया है, उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएँगे। अगर हमें इससे बचना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, अपने मानवीय अधिकारों को बचाए रखना है जो समर संतों ने दिए हैं, तो हमें समर संघ के आदेश को बहुत अच्छे तरीके से मानना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, लोगों को मनवाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ